आज मतलब जो शुक्री कॉनराड जी, क्योंकि इंडिया को लेकर बड़ी बात हुई कि भाई कि इंडिया का जो डिक्लेरेशन वाली प्रोसेस पर बात है ना, इंडिया में हम चर्चा करते भाई डिलीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उनकी तरफ से शुक्री कॉनराड की तरफ से एक बयान आया है कि हम जानबूझ के इनको फीड नहीं, उन्होंने बोला कि वी वांटेड देम टू रियली ग्रो वेल। आपको याद होगा कि इस मतलब ठीक है, ग्रोवेल का मतलब यह होता है कि आप घुटनों पर मतलब जैसे हम पेट्स को कभी कभार होता है ना कि जबरदस्ती खींच कर ले आना, और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई कि 1976 में जब इंग्लैंड को होस्ट करनी थी वेस्ट इंडीज की टीम की लंका मतलब ऐसा था कि लंका लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने उनको बड़ा हराया था, और उसके बाद ही क्लाइव लॉयड ने जो देखा था कि भाई कि ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस का फॉर्मूला क्या है कि आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स उन्होंने अपने पास में तैयार कर लिया। अब टॉनी ग्रेग यहाँ पर थे क्योंकि वो जीत कर आ रहे थे, इंडिया को उन्होंने हराया था और माहौल बन रखा था उनकी फास्ट बॉलिंग का। तो टॉनी ग्रेग आपको पता है कि थोड़े आउटस्पोकन भी है, बीबीसी के शायद उनकी बातचीत थी, उन्होंने बिल्डअप में कहा कि भाई कि मुझे नहीं लगता कि जितनी इनकी हाइप बनाई जा रही है कि इतना ज़्यादा वहाँ पर हैं, और अगर ये मतलब चढ़कर खेलते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा डगमगा रहे हैं तो दे ग्रोवेल। और उन्होंने बोला था कि भाई कि मेरे यहाँ पर क्या है कि हमारी जो पूरी कोशिश रहेगी वो रहेगी टू मेक देम ग्रोवेल। और उसके बाद आपको पता है उस सीरीज में क्या हुआ था, और उन्होंने जिक्र किया था वहाँ पर क्लोजी ब्रायन क्लोज जो इंग्लैंड की टीम में थे, और उसके बाद वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने जो छप्पे लगाए थे अंदर, आपको फिर वो तस्वीरें भी याद है, और फिर उसके बाद पूछा गया था भाई, और हेडलाइंस ये बनी थी भाई कि मतलब अब बताओ कि हु इज ग्रोवलिंग, ये इस तरीके की चीज हुई। तो इस चीज को बड़ा जोड़ा जा रहा है क्योंकि इसमें क्या है ना कि ग्रोवेल को लेकर वो अत्याचार की बात हुई, वेस्ट इंडीज ब्लैक्स, फिर वेस्ट इंडीज जब जीती है व्हाइट वॉश जिसको करते, वेस्ट इंडीज को ब्लैक वॉश का नाम देती थी वहां पर, तो ब्लैक्स को बड़ा वो उस तरीके से लग जाता था कि ग्रोवेल ऐसी चीज बोलती, क्योंकि उनके साथ सलूक भी किया जाता था उस तरीके का, तो बड़ी उसमें हेडलाइन बन गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है, क्योंकि शुक्री कॉनराड बड़े सुलझे हुए वैसे व्यक्ति हैं, उनका ऐसी चीज नहीं रहती, शायद एक हो सकता है बात करते रहते वो वर्ड निकल गया हो, बट उस वर्ड का इतिहास अलग है। तो ये आप कैसे देखते हैं दीपक जी? ये तो एक बेइज्जती तो उन्होंने इंडिया की करी थी, मतलब अगर उन्होंने गलत मायने में नहीं भी कहा है, बट उन्होंने एक तरीके से ये तो बोला कि भाई कि हम इंडिया को जो ना घुटनों पर लाना चाहते थे आज, मतलब इंडिया लिटरली हमसे भीख मांगे रहम की, हम कुछ इस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते थे, हमें जीत हम जाएंगे, हम अभी भी निकाल देंगे, और ना भी जीते तो ड्रॉ होकर हम सीरीज जीतने, बट हम इंडिया को इंडिया की जगह दिखाना चाहते थे। और ये ग्रोवेल का वर्ड जो निकल कर आया है, आपको लगता है कि इससे जो है कॉन्टेक्स्ट काफी कुछ बदल जाएगा? यार बात वही है, देखो बोलना नहीं चाहते थे वो एक अलग चीज है, लेकिन बोल तो दिया है ना, वही जो चीज अब जुबान से निकल गई वो तो वापिस ही नहीं हो सकती। तो ये वर्ड मतलब बहुत बड़ा क्रूर वर्ड है अगर कहें तो यार, ऐसा वर्ड है कि जो इंडिया को क्या मतलब इंडियन फैंस को लग रहा होगा, आपको बिल्कुल घुटनों पे झुका देंगे ना, इंडियन टीम पूरे इंडिया को लग रहा होगा ना, ऐसा हर कोई आज क्रिकेट फैन यही सोच रहा होगा ना कि हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई है। दूसरी चीज, आप यार इंडिया में आकर इंडिया को इस तरीके से लाने की बात कर रहे हो। आज मेरे को पता नहीं है इतना बयान सही है कि नहीं है, एक बार आई थिंक फाफ डू प्लेसी ने ही बोला था, जो चल भी रहा है सोशल मीडिया पर, कि एक टाइम पर जब वो आए थे 19 वाली सीरीज के लिए, मेरे ख्याल से बोल रहे होंगे कि यार इंडिया आता है 500 रन बनाता है पहली इनिंग में, हमें शाम को फिर बैटिंग मिलती है, दूसरे दिन हमारे 3 विकेट गिर जाते हैं, शाम में अगले दिन फिर से हम आते हैं, आउट हो जाते हैं, दोनों इनिंग कोलैप्स कर देता है एक दिन में ही। तो वो बिल्कुल वो चीज थी कि झुकाई देते थे, लिटाई देते थे। और आज अगर ये बोल रहे हैं भाई इनके साउथ अफ्रीका के कोच, तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और इंडिया को यार मैं बताऊं, आज गौतम गंभीर या पूरी टीम को देखकर सोचना चाहिए कि अगर वो बोल भी रहे ना कायदे से, तो गलत नहीं बोल रहे। आपको आज तड़पा ही दिया था उन्होंने, वो जब डिक्लेयर नहीं कर रहे थे ना, तो आपके अंदर खिलाड़ियों के मन में यही चल रहा होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, अभी और हमें पिनाएंगे, या फिर ये हमारे लिए आसान कर रहे हैं कि हमें 150 ओवर मैच बचाने के लिए नहीं, 120 ओवर ही मैच बचाने के लिए खेलने पड़ेंगे। तो बोल दिया, बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने कायदे से। बड़ी यार बात वो नहीं है, बात ये है कि यार हमारा टेस्ट क्रिकेट में इतना लो हो गया है, मतलब ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। हम ना इतने साल से खेल रहे हैं, बहुत आए हैं, बीच में वो गड्ढे वाली फोटो माइकल वॉन डालता रहा, खेत में मजाक करता था, मस्ती करता था, ये ऐसी चीज उन्होंने बोल दी। यार देखो मतलब आज हमारा क्रिकेट बहुत नीचे लगा है, बट ये जो बात बोल दी ना, मतलब भाई कि तुम्हें घुटनों पे लाना चाहते हैं, मतलब यार ये सच में इट्स रियलिटी यार, कि मतलब हम इतने गए गुजरे नहीं है जितना आज हो गए हैं। जो भी आपका हो, चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे अजीत अगरकर हो, चाहे टीम इंडिया हो, चाहे बैटर हो, चाहे बॉलर हो, चाहे जो हो, चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे जिसका नाम लेना लो, बट इस तरह आके बोल देना यार, दिस इज समथिंग। मतलब आपके घर में घुस के आदमी बोल रहा है तेरे को मारूंगा यही, ये मतलब है उसका, तेरे को यही मारूंगा गिरा के और तू कुछ नहीं करेगा। और साफ बोल रहा है वो उसके बाद कि तुम कल आओ, मैं तुम्हें बताता हूं क्रिकेट क्या है, तुम आज इवनिंग में खेल रहे थे, मैं तुम्हें बताता हूं ये 1.5 घंटे में करूंगा क्या मैं तुम्हारे साथ, आखिरी के 15-20 ओवर में कर दिया ना, वो विकेट लेके गया। मतलब ये तो फुल ऑन बेइज्जती है यार, और ये बेइज्जती हमने अपनी खुद करवाई है। अब इसमें यही चीज़ है ना कि भाई देखो बात इसमें है ना कि ग्रोवेल जो वर्ड यूज़ हुआ है कि ग्रोवेल जो हम इसका एक इतिहास अलग से है, जो हमने बात भी रखी और समझाया भी आपको कि क्यों इतना वो ज़्यादा मुद्दा बन गया। और
मतलब इसीलिए लोग पूछना भी चाह रहे हैं, लोग ये जानना भी चाह रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, किस तरीके से। तो इसकी एक हिस्ट्री जो हमने आपको बताई है, और करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में शुक्री कॉनराड का मतलब वो नहीं होगा, क्योंकि ये देखो एक तो ये भी होता था भाई कि वेस्ट इंडीज के लोग, और मतलब आपको पता है कि मतलब एक तरीके से लेबर का इस्तेमाल पता ही किया उनकी, जाता था। उनकी मतलब हिस्ट्री पता ही है लोगों को, क्यों एज ब्लैक्स को समझा जाता था कि भाई लेबर गिरेगा। हाँ, और उस टाइम जमाना भी अलग था यार, उस टाइम पर मतलब दुनिया में ही बहुत कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जो अलग थी। फिर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री आपको पता ही है, तो मतलब अलग अलग टीमों के लोग रिलेट करते हैं। पर उस टाइम में जो आप वेस्ट इंडीज की टीम की भी कहानी बयां कर रहे हो, वेस्ट इंडीज मतलब 80s में वेस्ट इंडीज एक अलग फायर हाउस बना, बिकॉज वो एक लेट 70s का काम रहा। अदरवाइज उससे पहले यार ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो अभी आप नाम बता रहे थे जेफ थॉमसन का, तो ऐसा कहते हैं कि यार वो तो बंदा कि मतलब उस टाइम पर नापने वाली मशीन ही नहीं थी, नहीं तो वो 160 प्लस ऑपरेट करता था। और उसके अलावा तो मतलब डेनिस लिली तो छोड़ ही दो, क्या चीजें थी उस टाइम पर, उस जमाने में यार ऑस्ट्रेलिया की अलग थी। लेकिन बाद में वेस्ट इंडीज एक लॉट लेकर आया, और उसके बाद देखते देखते वर्ल्ड क्रिकेट में एक पेसर्स का बना, पाकिस्तान के पास एक अलग ही फैक्ट्री निकल कर आई। जैसे वेस्ट इंडीज ने कहा था ना कि हमें पाकिस्तान के सामने थोड़ा सा लगता था भाई डर कि वो क्या करते हैं, उनके पेसर्स से डर लगता था। फिर तो लेकिन जो ग्रोवेल वाला आप वर्ड बोल रहे हो यार, ये इंग्लैंड ने भी सर्च किया, पता है क्या आ रहा है उसका हिंदी मतलब, क्या हिंदी का मैं उसका अर्थ के आपको थोड़ा सा वैसे समझाता हूँ। ग्रोवेल का वो ना जमीन पर झुककर या बहुत ज्यादा बेइज्जती जैसे विनम्र व्यवहार करना, बेइज्जती जैसे मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको यही तो इससे सिंपल भाषा में आप बता दूं, इसने बिल्कुल इन्होंने इससे सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, वो तो आपने अलग बताया, आपने गिरा कर रिक्वेस्ट करवाना। वो आपने मूवी देखी है ना आंखों काशी, अरे काशी नहीं, काशी देखी की मूवी थी, बोलता है घुटने टेक नहीं आंखों में आंसू ला, वैसी वाली काशी वाला देखा आपने, जिसमें कहते हैं कि तेरे पिता को घुमाऊंगा ऐसे करके। वो मतलब लिटरल मतलब एक तरीके का वो है कि आपका अपमान पट्टा बांध के घुमाऊंगा, कि भाई आप मतलब कि आप रहम की भीख मांग रहे हो रेंग रांग की। तो उनका अब वो वर्ड निकल गया है, जो भी चीज है वो आपका अलग मैटर है, बट अब इसको आज वो कंडीशन में तो बोल दिया, पर ये बोलना नहीं चाहिए यार, ये बहुत ज्यादा बोल दिया इन्होंने। अब यार बोल दिया, और जो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं बोल दिया, ये बात लिख गई अब हिस्ट्री में, अभी हो गया। देखो उन्होंने ये भी बोला है कि मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ अपने स्पिनरों को लेकर आया था, हम तैयार ज्यादा थे, पाकिस्तान में खेला है हमने, सेकंड टेस्ट मैच जीत, हमें बहुत कुछ मिली है उस चीज से। तो इफेक्ट ये भी है कि वो बोल ऐसे नहीं रहे, इससे पीछे का मतलब भी समझा रहे हैं। और देखो जो के बेहतर तैयारी से टोनी ग्रेग के लिए इसलिए भी हो गया था, टोनी ग्रेग वैसे हैं, आप देखा उनके ओरिजिनल रूट साउथ अफ्रीकन होंगे शायद। अच्छा, तो टोनी ग्रेग का ये था कि वो हैं साउथ अफ्रीकन, और साउथ अफ्रीका में आपको पता है अपार्थाइड, वहां पर तो यार कितनी बड़ी मुहिम पूरी रही, क्रिकेट से भी उनका बैन रहा, तो इस वजह से वो गुस्सा और ज्यादा था। और वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने बोला यार, विव रिचर्ड्स ने बोला कि हमारे लिए तो इससे बढ़िया मोटिवेशन कोई स्पीच नहीं हो सकती थी। इंग्लैंड टीम के बंदों ने बोला यार कि हमें तो लगा कि इस बंदे ने क्या कर दिया, और फिर उन्होंने हालांकि माफी भी मांगी थी, और इन्होंने शायद फील्ड पर जाकर वो भी किया, फिर वही ग्रोवेल का जो एक्ट होता है वो किया भी। उन्होंने बोला भाई गलती हो गई थी, अब मनाने का तो था नहीं, क्योंकि क्राउड मान ही नहीं रहा था, और सीरीज में जो इनका रगड़ा लगाया था इन्होंने, वो भी एक अलग चीज थी। और जेफरी बॉयकॉट अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के, वो साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर है वो, मतलब ओरिजिन तो उनकी वजह है, तो इंग्लैंड से क्रिकेट खेली उन्होंने, बट है वो साउथ अफ्रीकन, मतलब कोमानी के है ना ओरिजिन, मतलब जो भी चीज है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं यार, और मतलब हैरान करती हैं आपको भाई कि किस तरीके से क्या कुछ यहाँ ये पर। उसी बैच के थे क्या, उसी दौरान के हैं क्या ये? किस दौरान? ये शुक्री कॉनराड, शुक्री कॉनराड का मुझे उतना, मैंने उनका क्रिकेटिंग जर्नी, थोड़ा सा सब, क्योंकि उन्होंने वो वर्ड को यूज किया ना इतना यार सालों भाई बाद, यार उनके वो रही होगी ना इतिहास में। तो ये क्रिकेट की इतनी बड़ी वो चीज है जिसको भी नहीं पता भाई, व्हाइट वॉश को ब्लैक वॉश आपने कब कहा? इसी के बाद जब वेस्ट इंडीज वहां पर जाने लगी, ये सीरीज अच्छा करा, पूरा 5-0 जब मारा, तो उन्होंने बोला कि ये लो ब्लैक वॉश। एक यार देखो एक सेंटीमेंट हर्ट होता है। चाहिए ग्रोवेल वाला मेरे को अभी इसका हाँ ग्रोवेल का यार, ग्रोवेल का बहुत बड़ा इतिहास है कि जो उन्होंने ग्रोवेल, आप समझ लो कि ग्रोवेल बॉडी लाइन जितना इक्वली फेमस है, ड्रॉ चाहिए इंडिया से, वरना बॉडी लाइन जितना इक्वल फेमस है ग्रोवेल। क्रिकेट का जो अगर इतिहास में आपको एक ग्रोवेल वाली नहीं पता, ये आपको डॉक्यूमेंट्रीज में मिल जाएंगी, जो मैंने बताया कि भाई बिल्डअप में टोनी ग्रेग जो कप्तान थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई वी विल मेक देम ग्रोवेल, और उन्होंने ऐसा बोला। और वेस्ट इंडीज की नई नई टीम उस टाइम खड़ी हुई थी फास्ट बॉलिंग के दम पर, उन्हीं फास्ट बॉलर ने जो रख रख कर मारा यहाँ पर इन सबको, क्योंकि इनके बीच में मेरे को जितना याद है 60s के टाइम पर बहुत अच्छी थी वेस्ट इंडीज के पेस अटैक, जब इन्होंने भाई इंडिया की टीम गई थी, फिर उनका बीच में हो गया था, ऑस्ट्रेलिया डाउन हो गई थी। क्लाइव लॉयड बेसिकली जो फेयरसम फोरसम इनका तैयार हुआ ना, क्लाइव लॉयड ने ऑस्ट्रेलिया को देखा, और क्लाइव लॉयड ने वहां पर हंट कराई पूरे कैरिबियन में कि मुझे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर चाहिए, मैं भी इनके तरीके से जीतूंगा। पहले इनके लीडिंग विकेट टेकर में वो आई थिंक लांस गिब्स या कोई होते थे, वो स्पिन में थे, ये हाईएस्ट विकेट टेकर्स में इनका नाम होता था वेस्ट इंडीज के भी और वर्ल्ड वाइड भी। फिर आपके इनके फास्ट बॉलर्स तब आए। तो भाई ये जो शुक्री कॉनराड वाला मामला हुआ है और ये ग्रोवेल वाली बात हुई है, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन ये तकलीफ दे रही है। मैं अपने आप को वो देख रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट फैन यार आप तो मतलब उसकी उनकी तरह बंधे हुए। कल पूरा दिन है, ये बात तो इंडियन क्रिकेट टीम को भी पता चली होगी, जमीर जग जाए तो देख लो।
तो आप लोग बताइए यार कमेंट सेक्शन में कि आप इसको पूरा किस तरीके से देखते हैं, अपना फीडबैक भी दें और इस मुद्दे को, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो तो किस टोन में कहा गया, आपको क्या लगा जरूर बताएं।